तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर हुक सीरीज जिसके अंदर हम रिएक्ट के 20 मोस्ट हुक कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूज डेफर्ड वैल्यू के बारे में। वो क्या है, कैसे वर्क करता है, किस लिए और कब यूज होता है। तो अगर मैंने इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस पहले ही हुक की डाल रखी है, प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप वो भी जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर तो मैं ये बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लिंक्डइन पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट हो तो वहाँ पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली यूज डेफर्ड वैल्यू है क्या, किस लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन अगर मैं जाऊँ ऑन द गूगल देन सर्च द डेफिनेशन, तो वट वी तो डेफिनेशन तो आई नहीं रही। डेफिनेशन तो ठीक से आई नहीं रही, चलो छोड़ो, चैट जीपीटी पे जाते हैं। चैट जीपीटी पे हम जाते हैं, देन उसके बाद देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोलते हैं यूज डेफर्ड वैल्यू की डेफिनेशन। डेफिनेशन देन एंटर। तो इसकी डेफिनेशन आ रही है, आ रही है, आ गई। यू डेफर्ड वैल्यू रिएक्ट का एक हुक है जो स्लो रेंडर होने वाली वैल्यू को डिले करता है ताकि यूआई स्मूथ और रिस्पॉन्स रहे। ठीक है, स्लो रेंडर होने वाली वैल्यू को डिले करता है ताकि यूआई स्मूथ और रिस्पॉन्स। सिंपल डेफिनेशन, यूज वैल्यू एक वैल्यू का लो प्रायोरिटी वर्जन बनाता है जो थोड़ा लेट अपडेट होता है जब मेन यूआई बिजी हो। ठीक है, तो वो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये टास्क को डिले कर देता है, कुछ हद तक के लिए डिले कर देता है ताकि जो अदर यूआई है वो सक्सेसफुली चलता रहे। तो मतलब यही है। ठीक है, तो चलो लेट्स सी हाउ इज इट वर्क। तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल से फंक्शन बनाऊंगा। फर्स्ट तो आई विल क्रिएट माई डिफॉल्ट होम, ये मैंने नाम दे दिया इसका होम। ठीक है, एंड आई विल एक्सपोर्ट माई होम पेज विद द डिफॉल्ट कीवर्ड डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये हो गया। तो डेफिनेशन ने क्या कहा था, रिएक्ट एक होगा जो स्लो रेंडर होने वाली वैल्यू को डिले करता है ताकि यूआई स्मूथ और रिस्पॉन्सिव रहे। एक वैल्यू का लो प्रायोरिटी वर्जन बनाता है जो थोड़ा अपडेट लेता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट पेज। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। डेफिनेशन तो ये कह रही है कि एक लोअर प्रायोरिटी वर्जन बनाता है। ठीक है, मतलब चीज़ों को थोड़ा डिले करके अपडेट करता है। लेट्स सी हाउ कैन वी राइट ए टास्क इन विच वी कैन डिले सम टास्क विद द हेल्प ऑफ यूज डेफर्ड वैल्यू। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा ओन चेंज लिसनर। ठीक है, ओन चेंज लिसनर बना दिया मैंने, ई ले लिया ई। और एक फंक्शन बनाऊंगा हैंडल चेंज, चेंज जिसमें नाम होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये नाम दे दिया मैंने। देन मैं करूँगा, इसको बनाऊंगा, मैं कंप्लीट करूँगा फंक्शन ई। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कंसोल डॉट लॉग ई। ठीक है, नॉट ई, यहाँ मिल जाएगा मुझे गेट। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, फॉर द अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंड वी राइट गेट इनपुट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इनपुट से गेट इनपुट ले लिया। मैं क्या करूँगा, इस इनपुट की मदद से चीज़ें सर्च करूँगा और देखूंगा कि ये मेरे इनपुट को डिले करके सर्च करवाता है, यानी लाइक ए यूज डी बाउंस। डी बाउंस का आपने यूज करा था ना, कि हम जब तक इनपुट देना बंद नहीं कर देते तब तक हमारा फंक्शन चलता नहीं है। बेसिकली सर्च इंजन के लिए, सर्च के लिए वो यूज होता है। सेट टाइम आउट भी ऐसे यूज होता है ताकि हर हर इनपुट पे एपीआई कॉल ना हो, कुछ डिले होने के बाद कॉल हो। तो ये भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले एक डाटा मैं ले लेता हूँ। डाटा कहाँ से लूंगा, मैं एक एपीआई से लूंगा, जेसन प्लेस होल्डर। डाटा थोड़ा सा बड़ा लूंगा, 100 ठीक है, नो 500 ठीक है। मैं ले रहा हूँ 500 कमेंट्स। ठीक है, ये ले लिया। और यहाँ पर मैं अपनी एपीआई कॉल करवा के डाटा लूंगा। और कैसे लूंगा, मैं इम्पोर्ट यूज इफेक्ट कॉल करवाऊंगा, देन यूज इफेक्ट कॉल करवाऊंगा फ्रॉम द रिएक्ट। ठीक है, देन आई विल राइट अ गेट डाटा देन सेट। उसके बाद यूज स्टेट को हम कर देंगे, यूज स्टेट को एम टी आर पास कर दूँ। ओके, एम टी आर पास करने की जरूरत मुझे नहीं है, कर देता हूँ मैं थोड़ा। उसके बाद हम लिखेंगे अपना यूज इफेक्ट लिखेंगे, जिसके अंदर हम एंटी डिपेंडेंसी यानी फर्स्ट टेम्पर एंटर करवाते हैं और एपीआई में लिखूंगा यहाँ पर। एपीआई लिखने से पहले रिस्पॉन्स लिखूंगा मैं। तो इसमें मैं करूँगा एक फंक्शन बना दूंगा,
कॉन्स्ट के बाद मैं करूँगा, क्या लिखूंगा, रिस्पॉन्स वेट पैच, ये API में लिख दूंगा। अगर आपको ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक API से डाटा ले रहा हूँ, तो अगर आपको ये पार्ट पता है तो आप स्किप कर सकते हो, पर मेरे से लंबा स्किप मत करो क्योंकि फ्लो खराब हो जाता है। और डाटा वेट वेट रिस्पॉन्स डॉट, ठीक है। और डाटा जो भी हमारे पास डाटा आएगा सेट डाटा में हम डाटा में हम ठीक है। और यहाँ पर हमें डाटा मिल जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पर अपने डाटा को शो भी करवाएंगे। तो लिखेंगे डाटा डॉट, अगर डाटा है डॉट, तो चेक करते हैं डाटा में हमारा क्या आ रहा है, नेम आईडी है, नेम ईमेल, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करवाएंगे, हम करवाएंगे आईडी, डॉट आईडी, एंड नेम करवाएंगे आइटम डॉट नेम। तो लेट्स सी, एरर आ रही है पहले तो, एरर क्यों है, ओके मैंने इसे एसिंक नहीं बनाया, ठीक है, ठीक है। तो पहली बार जब इनिशियल लोड हुआ तो डाटा मेरा सेट नहीं हुआ उसके अंदर, वाई, डाटा क्यों नहीं आया, देखते हैं। ये मेरी कॉल तो हो रही है, अच्छा मैंने फंक्शन कॉल नहीं कराया गाइस, फंक्शन कॉल नहीं कराया, गेट डाटा। तो रीलोड, ठीक है। तो देखो डाटा मेरा आ चुका है, पूरा 500 डाटा आया है, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा सर्च यहाँ पर, और मैं चेक करूंगा कि डेफर्ड वैल्यू, डेफर्ड वैल्यू, डेफर्ड वैल्यू आ गया एक, कहाँ पर, हाँ, डेफर्ड वैल्यू रिएक्ट के स्लो रेंडर होने वाली वैल्यू को डिले करता है। तो मैं ये चेक करूंगा कि डेफर्ड वैल्यू मेरे इनपुट को, जब भी मैं कोई सर्च पे इनपुट दूंगा तो वो डिले करके कुछ टाइम बाद मेरे इनपुट के अकॉर्डिंग चीज़ें सर्च कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, फिल्टर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, हम हम अपने डेफर्ड वैल्यू को कॉल करेंगे, यूज डेफर्ड वैल्यू, स्पेलिंग गलत है उस वाले, यूज डेफर्ड वैल्यू, लिख दिया। अब हम कॉल करेंगे इसको, यहाँ से डाल देंगे गेट क्वेरी, ठीक है, गेट क्वेरी ले लिया मैंने, यूज यूज डेफर्ड वैल्यू को ले लिया यहाँ पर। देन मैं एक काम करूंगा, मैं इसको भी ले लेता हूँ, इसको भी मैं एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ, सेट इनपुट, ठीक है। और सेट इनपुट, ठीक, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, गेट इनपुट को मैं यहाँ डाल दूँगा, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया। अब मैं करूँगा, गेट इनपुट मुझे मिल चुका है, तो अगर मैं यहाँ पर स्टेट में कुछ मैं फिल्टर करता हूँ तो मेरा रीरेंडर हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या क्या रहा है, ठीक तो है, मैंने ठीक तो करा, टैक्स लिया।
यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉट फिल्टर नहीं चाहिए मुझे, मुझे मैप चाहिए। तो नहीं, मैप नहीं चाहिए, मुझे फिल्टर ही चाहिए। ठीक है, और रिटर्न करवा दूंगा मैं कि की की मैं आईडी से सर्च करवाऊंगा। ठीक है, कि आइटम डॉट इंक्लूड्स, नहीं, आइटम डॉट आईडी डॉट इंक्लूड्स करता है वेट क्वेरी, को रिटर्न कर दो। और गेट रिजल्ट को और रिटर्न कर दो गेट फिल्टर डाटा, सॉरी, गेट। ठीक है, और एक गेट फिल्टर को हम करेंगे यहाँ पर, अगर डाटा है तो करवा दे। लेट्स सी। पहली बात तो कोई एक एरर आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड गेट डाटा। ठीक है, तो पहली बार तो ये अनडिफाइंड, अगर मैं इस करूँ कि गेट डाटा अगर नहीं है तो पहली बार तो रिटर्न हो गया। ठीक है, तो लेट्स सी। अब हम सर्च करते हैं आईडी से। तो आईडी है, लास्ट भी सर्च करते हैं हम, 324। हम देखते हैं फिर 3 आइटम डॉट आई डी इंक्लूड्स इज नॉट ए फंक्शन। आइटम डॉट आई डी इंक्लूड ए फंक्शन नहीं होता क्या? हम्म, तो एक काम करते हैं, आइटम डॉट आई डी इज इक्वल, ये कर लेते हैं। तो बफर वैल्यू का यूज इसलिए होता है, ठीक है, कि हम कुछ को डिले करके आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट क्या, मैंने इनपुट लिया इनपुट फील्ड से, और स्टेट के अंदर मैंने सबसे पहले डाला हैंडल चेंज के अंदर, जिससे कि मेरा स्टेट अपडेट हुआ। और गेट इनपुट मेरा डेफर्ड वैल्यू में गया। डेफर्ड वैल्यू में मैंने गेट क्वेरी मैंने यहाँ पर यूज मेमो में पास कर दिया, जो कि हैवी कैलकुलेशन के लिए होता है। और फिल्टर रन हुआ, और गेट फाइल डाटा मुझे मिल गया, और उसके बाद ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको अभी काम करते हैं, वेरीफाई भी करा लेते हैं। चैट जीपीटी क्या बोलता है इस मामले में? ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं, कि चैट जीपीटी बोलता है कि मेरा कोड सही है या गलत। चल जाओ भाई। चल नहीं रहा है, क्यों? इंटरनेट मेरा स्लो है। तो गाइस, स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट। तो अब मैं ट्राई करता हूँ। ये किया मैंने एंटर, अब चल गया। कोड देख के तो सीधा बोल देता हूँ यूज डेफर वैल्यू सही जगह यूज किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बग है, ऑप्टिमाइज करना है। क्या है? गेट क्वेरी। ठीक है, यहाँ सिर्फ गेट क्वेरी दिया है, लेकिन गेट डाटा भी यूज कर रहे हो इनसाइड में। ठीक है, इशू एपीआई से जब डाटा आएगा सेट डाटा, ठीक है, तब यूज मेमोरी रन नहीं होगा। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि जब तुम इनिशियल लोडिंग करोगे तो तुम्हारा यूज इफेक्ट तो रन हो जाएगा, तुम्हारे में डाटा भी आ जाएगा, बट फर्स्ट टाइम पे यूआई में कोई विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम कुछ अपडेट नहीं कर रहे। मैं दिखाता हूँ क्या कह रहा है ये। अगर मैं इस पर रीलोड करूँ, देखो यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इनिशियल लोडिंग पे हम अपने स्टेट को तो अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल लोडिंग पे हम कोई विजिबल चीज़ नहीं करवा रहे। तो ऐसे केस में यहाँ पास करने के लिए ये बोल रहे हैं। तो अब मैं करूँ तो अब एरर नहीं आएगा। अब इसने ये बोल दिया, ठीक है। उसके बाद यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ये अनडिफाइंड है। चलो ठीक है, ये तो एक हम बेकार ही है, ये तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम टाइप, टाइप मिसमैच स्ट्रिंग वर्सेस नंबर, ठीक है, ये स्ट्रिंग या नंबर, ये तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम 4, अननेसेसरी फंक्शन पैरामीटर नेम। हाँ, वो अननेसेसरी मुझे पता है, वो मैंने दिखाने के लिए लिखा है बस। तो ठीक है, बेटर, ठीक है, क्लीन वर्जन, ठीक है,
ये एक्चुअल बेनिफिट देता है फिल्टर हैविंग हो, यूआई लैग करे, ठीक है। अभी तुम यूज कर रहे हो लेकिन ये एक्चुअल बेनिफिट देता है फिल्टरिंग हैवी हो, लार्जेस्ट यूआई, इस नंबर में एक छोटी सी डिफरेंस फील नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये एग्जांपल तो ठीक है यूज डिफर्ड वैल्यू का, बस छोटे मोटे जो सिंटेक्स थे वो इशू है, बाकी आप इसका यूज कर सकते हो। और जैसा कि इसने ये मुझे बताया कि एक्चुअल बेनिफिट देता है जब फिल्टरिंग हैवी हो। फिल्टरिंग हैवी का मतलब क्या है, जब यहाँ पर डाटा हजारों हो या फिर 10,000 5,000 कुछ डाटा ऐसा हो, ताकि यूआई लैग ना करे, ठीक है। तो मतलब ये एग्जांपल बिल्कुल ठीक है यूज डिफर्ड वैल्यू के केस में। डाटा छोटा है इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा, पर ये एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट है, आप इसका देख सकते हो। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और लिंक्डइन पे भी हूँ मैं गाइस, तो इसको भी फॉलो कर लेना, यहाँ पर भी हम अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं।